हाय गाइस, आज अपनी लिक्विडेशन की क्लास नंबर सेकंड। सर हमने हमारी क्लास नंबर 1 में क्या क्या था लिक्विडेशन का, उसका फटाफट से मैं आपको क्विक रिवीजन लिखवा देता हूँ, ताकि आपको जब क्लास नंबर सेकंड में हम ट्यूशन्स करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। सर मैंने बताया था लिक्विडेशन वाले चैप्टर में कि ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, 5 पार्ट्स में। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके बारे में मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे क्लास नंबर 1 में। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, ये जो सर आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है, वो एक तरीके का क्या माना जाता है, सपना बोले तो ड्रीम, कि ये एक हमारा ड्रीम होता है। और इस ड्रीम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम असेट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एक होता है असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जिसमें हम असेट के नेम लिखते हैं, ईआरवी लिखते हैं और टोटल एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर क्या? यस सर। फिर मैंने सर असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में मैंने असेट का नाम लिखवाया, फिर यहाँ पे उसकी ईआरपी लिखवाई, फिर लोन का नेम कि किस लोन के बदले में ये असेट हमने प्लेज कर रखी है, उस लोन का नेम लिखेंगे, प्लस उसकी आज क्या एस्टिमेटेड पेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड पेड वैल्यू। फिर जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको अंदर लिखेंगे, अगर कोई सरप्लस है तो अपन उसको बाहर लिखेंगे और इन दोनों का टोटल करके अपन यहाँ लिख देंगे। क्लियर? यस सर। फिर मैंने आपको बनाई थी समरी कि आपको एएसपी की और एएनएसपी की समरी बनानी है, जिसमें दोनों का ईआरवी लिखना है। कौन सा वाला अमाउंट सर? ग्रॉस अमाउंट लिखना है, मतलब एक्सक्लूडिंग करते हुए लोन अमाउंट को। समझ में आया क्या? यस सर। फिर मैंने आपको बताया था कि अब लायबिलिटीज जो हैं, अब लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम किस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जो सिक्योर्ड है उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमेशा निल लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, निल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने पहले जो सिक्योर्ड थी, जिसको सिक्योर्ड थी उसको पहले हमने असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में से माइनस कर दिया था, याद है ना, यहाँ पे माइनस किया था। यस सर। अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे अपन को और क्लैरिटी आ जाएगी। सिर्फ मैं आपको जस्ट लास्ट वाली क्लास का रिकैप करवा रहा हूँ। अगर वो एक बार रिकैप आपको ढंग से समझ में आ जाएगा तो आज वाली क्लास में हम सारे क्वेश्चंस इसके निपटा देंगे और आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। फिर मैंने बताया था अमाउंट किसको पे करेंगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे, फिर उसके बाद फ्लोटिंग चार्जेस वाले लोन को पे करेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन को पे करेंगे, प्लस उसके साथ कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है तो उसको पे करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करेंगे। बट ध्यान रखना दोनों के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डिविडेंड नहीं होना चाहिए। और क्या निकाल लेंगे सर, सरप्लस या डेफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो सरप्लस, नेगेटिव आया तो डेफिशिएंसी। क्लियर क्या? यस सर। कुछ नोट्स ध्यान रखना, जो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे वो क्या होना चाहिए, विदाउट डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप को अपन इग्नोर कर देंगे। देखते चलना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएंगे सर ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट क्लास में। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉल्स इन अरियर है, जो कॉल्स इन अरियर है उसको अपन ट्रीट करेंगे एज एन एएनएसपी, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड के फॉर्म में। फिर जो सर आपकी असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, अगर उसकी ईआरवी लोन अमाउंट से कम होती है तो जो सच डेफिशिएंसी आएगी उसको हम क्या मान लेंगे, अनसिक्योर्ड मान लेंगे। समझ में आया क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ उसका पेमेंट कर देंगे। समझ में आई बात? यस सर। फिर मैंने बताया था कि सर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सर कौन कौन होते हैं उसके मैंने आपको ए पॉइंट लिखवाया था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बोले तो जो लोअर लेबर नहीं है, जो लोअर लेबर नहीं है वो एम्प्लॉय होता है, जिसकी 4 महीने की सैलरी और 2000 रुपए विच एवर इज लोअर, वो क्या माना जाता है सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसकी 4 महीने की सैलरी 8000 है और 2000, विच एवर इज लोअर 2000, तो 2000 क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बचा हुआ 6000 क्या माना जाएगा सर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आया क्या? यस सर। सर डायरेक्टर्स कभी भी क्या नहीं होते हैं, एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं इस पॉइंट के पर्पज से। समझ में आई बात? यस सर। आ जाइए नीचे। गवर्नमेंट ड्यूज इन लास्ट 12 मंथ्स, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर बोले तो सर लोअर लेबर, जो लोअर लेबर होती है वो, विदाउट लिमिट। अगर आपने कोई वर्कर को सैलरी दी है तो वो हमेशा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही मानी जाएगी। क्यों? गरीबों का हक खाएगी कंपनी, क्यों गरीबों की बद्दुआएं लेगी कंपनी। समझ में आई? ऐसे ध्यान रखना। फिर इन्वेस्टिगेटर की सैलरी, और कोई भी अगर पीएफ है, ईएसआई है, ईएसएससीआई है, पेंशन कंपनसेशन है, चाहे से वो डेथ पे दे रहा हो या डिसेबिलिटी पे दे रहा हो तो वो इसके अंदर आएगा। कोई हॉलीडे रेवल्यूशन होता है तो वो भी किसके अंदर आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आता है। समझ में आई क्या बात? ये सारे नोट्स अपन ने लिख लिए थे लास्ट क्लास में। यस
पॉइंट नंबर 6, लोन डिवेंचर इंक्लूड करता है सर इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ डिस्चार्ज। जब डेट ऑफ डिस्चार्ज होगी वहां तक का आपको इंटरेस्ट उस लोन और डिवेंचर पे देना ही पड़ेगा, तो ही जाके उसका पेमेंट करोगे, अदरवाइज उसका पेमेंट नहीं होगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करोगे वो हमेशा उनकी पेड अप वैल्यू के इक्वल होगा, मतलब जितना आपने हमारे को दिया है हम उतना ही आपको लौटाएंगे, बात खत्म। मतलब कॉल्स इन अरियर को हटा के पेमेंट करेंगे, ध्यान रखना सर जितना आपसे लिया उतना ही तो पेमेंट करेंगे। ये जो पीबीडी पीडीडी होता है उनका कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं, वैसे ये बात पता थी बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दी है। 9 पॉइंट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की बुक वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि वो कभी लाइबिलिटी मानी नहीं गई थी, बट लेकिन सपना है, सपने में हम उसका भी पेमेंट करते हैं, इस कारण से बुक वैल्यू को 0 लिखेंगे। जो फिक्टिशियस असेट्स होती है, जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, वो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं, क्योंकि उनका ना तो पेमेंट होता है ना ही वो असेट्स होती है। क्या सर ये 10 की 10 पॉइंट आपको लास्ट क्लास में हमने लिखे थे, समझाए थे, क्या समझ में आ गए थे? यस सर। तो सर आज हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे हम उनको खत्म करेंगे। क्लियर? यस सर। आ जाइए आईसीआई के स्टडी मटेरियल पर लिक्विडेशन वाले चैप्टर पे सर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सर अपन अभी हमारी इस क्लास में कर सकते हैं। हाँ ये देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिए सर, ये वाला पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, इन विच सीक्वेंस, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए सर, क्या लिखा हुआ है, इन विच सीक्वेंस द फॉलोइंग पेमेंट्स विल बी मेड while preparing the liquidator's statement of account। सर एक तरीके से जैसे आप लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाइए, चलिए सर छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, जब मैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनवाऊंगा तो ही आपको समझा दूंगा, अभी आप फालतू अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सर एकदम पीछे पीछे आ जाइए ताकि मैं आपको वो चीज़ें चालू करवा सकूं। ये भी लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, ये भी वही है, ये रहा सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 12 सर, फटाफट से आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ गया सर। देखिए फटाफट से, एक्स लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विडेशन में है कब, ऑन 1 अप्रैल को। उसकी जो बैलेंस शीट है वो आपको ऐसे गिवन है, मतलब बैलेंसेस की मशीनरी 90,000 पर है, लीज और प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, और कुछ असेट्स की आपको वैल्यूज दे रखी है। ये वैल्यूज क्या मानी जाती है सर, आपकी ERV। क्लियर? यस सर। मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या लाइन लिख दी सर इन्होंने, क्या शानदार लाइन लिखी है सर। इस लाइन से क्या पता चला सर, इस लाइन से हमारे को ये पता चल गया कि जो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है। ये क्या है, हमारी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है। क्यों? क्योंकि सर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमने इस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लिया है। देयर वर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 3,000 रुपए के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000। मतलब सर जो ये हमारे को ऊपर 60,000 के क्रेडिटर गिवन है ना, ये एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल है। एक्सक्लूडिंग क्या है, प्रेफरेंशियल है। ऐसा क्वेश्चन में हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है। क्लियर? यस। आपको क्या बोला गया है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बना देंगे क्या? यस सर। आ जाइए फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं अपन इस क्वेश्चन का। यस सर, फटाफट से आ जाइए सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं। यस सर। देखो सर क्या करते थे, लिखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? यस सर। देखो क्या करेंगे, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे जो यहां तक जाएगा सर। ठीक है, एक बनाएंगे सर अमाउंट का कॉलम जो सर यहां तक जाएगा। क्लियर? यस सर। असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड,
ऐसी कौन कौन सी असेट है जो सर स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है, बताइए सर कौन कौन सी असेट्स है ऐसी। सर देखो, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश। पीएनएल का डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस असेट इग्नोर करेंगे और बाकी कोई असेट है नहीं। तो मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश। मशीनरी असेट नॉट स्पेसिफिकली, मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है। मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और इन्वेस्टमेंट। और क्या है सर आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या सर यहाँ तक की चीज़ किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए सर। नो, यस सर। इनकी क्या लिखते हैं सर, अमाउंट में क्या लिखते हैं सर, ERV। हाँ सर। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं, यस सर। देखिए क्या है इनकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू किसकी, देखो मशीनरी की कितनी है 180 और स्टॉक की कितनी है 6000, डेटर की 140। डेटर की कितनी है 140, मशीनरी की 180। तो मशीनरी कितना है 180, डेटर है 140, स्टॉक है 6000। कैश का कितना है सर, कैश का कितना है सर, कैश की कोई फेयर वैल्यू नहीं होती, तो कैश की तो वही जो बुक वैल्यू वही इसकी फेयर वैल्यू होगी। यस सर 3000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट की कितनी है सर, सर इन्वेस्टमेंट की है 12000 रुपये। ठीक है, कैश 3000, इन्वेस्टमेंट 12000। क्लियर क्या, यस सर। कैश 3000, इन्वेस्टमेंट 12000। सर टोटल कीजिए फटाफट से इनका, टोटल कीजिए, टोटल कितना आता है सर, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 2,21,000, 3,21,000, 3,41,000। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, यस सर। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ऐसी असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, उसमें असेट का नेम, कौन सी असेट थी वो सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, यस सर, LHP। सर आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाएगी, यस सर। क्या थी वो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी की उसकी ERV कितनी थी सर, हमारे को ERV से मतलब होता है कि आज की तारीख में हम बेचने जाएंगे तो कितना रुपया मिल जाएगा, 2,18,000 रुपया। यस सर, तो लिख दीजिए 2,18,000 रुपया। वो किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD ले रखा है, लोन अमाउंट है BOD। उसका सर कितना पेमेंट करना है सर हमारे को, उसका सर उसका पेमेंट करना है 54,000। कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट है क्या सर, देख लीजिए, नहीं है कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं सर। तो कितना पेमेंट करना है उसका हमारे को, उसको 54,000 का। सर 54,000 का पेमेंट करना है, देख लीजिए सर, बैंक ऑफ ड्राफ्ट ही था ना वो। हाँ सर 54,000 का पेमेंट करना है और हमारे पास 2,18,000 रुपये, मतलब हमारे पास क्या है सर, सरप्लस आ गया क्या, यस सर सरप्लस है। कितना सरप्लस है सर, सरप्लस आ गया हमारे पास, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। 2,18,000 में से 54,000 माइनस कीजिए सर, 2,18,000 में से 2,18,000 माइनस 54,000 कितना आया, 1,64,000। सर सरप्लस कहाँ दिखाते हैं हम, यहाँ दिखाते हैं। हाँ सर आपने बताया था आज हमारे को क्लास नंबर 1 में फॉर्मेट में, ये देखिए सर क्लास नंबर 1 में जो फॉर्मेट बनाया था मैंने आपको, ये देखिए सरप्लस कहाँ दिखाते हैं, यहीं दिखाते हैं। यस सर, क्लियर, ये देखिए 1,64,000। अब क्या कर देते हैं सर, टोटल कर देते हैं यहाँ पे अपन इनका। यस देखिए सर 1,64,000 प्लस 341 कितना हो गया सर, 5,05,000। अब क्या लिखते हैं सर, समरी बनाते हैं। यस सर, जिसमें ASP और ANSP दोनों का टोटल रिलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं। ASP की कितनी है 3,41,000, सॉरी ASP की कितनी है, ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं हमेशा, हमेशा क्या लिखते हैं सर, ग्रॉस वैल्यू। बताया था मैंने अभी आपको सर, कहाँ बताया था, एक मिनट रुकिए सर, ये देखिए ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं हमेशा। यस सर, बताइए इधर टोटल कर दीजिए फटाफट से, इनका कितना आता है, $5,59,000। समझ में आया क्या, यस सर। तो क्या ये आपको सर असेट साइड क्लियर हुई क्या बनाना। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। यस सर, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो पहले अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बुक वैल्यू, कि भाई जो लाइबिलिटीज़ अपन पे करेंगे उनकी बुक वैल्यू क्या है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़। ठीक है सर, यस।
आइए सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। किसका पेमेंट करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब सिक्योर्ड लोन का। सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल लीजिए या लोन बोल लीजिए। पेमेंट हमेशा क्या जाएगा, 0 जाएगा। यस सर, ठीक है। यस, कितना रुपया बच गया हमारे पास सर, अभी भी सर हमारे पास 5,05,000 रुपये बचेंगे। फिर किसका पेमेंट करेंगे सर, उसके बाद सर हम किसका पेमेंट करते हैं, देखिए सर किसके बाद, उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं अपन, सिक्योर क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का करते हैं ना सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। यस, अब पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। देखिए सर क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या गिवन, हाँ सर ये रे ना, क्या बोल रखा है, 3,000 रुपये के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, साफ साफ गिवन है। यस, तो ये 3,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस कर देंगे अपन यहाँ से। यस सर, तब बताइए हमारे पास कितना पैसा बचेगा, 5,02,000 रुपया। यस सर, तीसरा किसके बाद किसका पेमेंट करेंगे सर, जो फ्लोटिंग चार्जेस रखते हैं। यस सर, बताइए क्वेश्चन में फ्लोटिंग चार्जेस वाले हैं क्या, ऐसे लोन जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं, समझ में आया क्या, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड वाले। यस सर, ऐसे कौन कौन से हैं जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं, ये रहा सर डिबेंचर, ये रहा ना सर, देखो फ्लोटिंग चार्ज, हाँ सर कितना है, 1,50,000। उस पर कोई इंटरेस्ट बकाया है क्या, देखिए सर कोई इंटरेस्ट देना है क्या, नो सर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में हिंट नहीं है, तो कितना पे कर देंगे, 1,50,000। अब बताइए सर कितना बचेगा, 5,02,000 माइनस 1,50,000 कितना बचेगा सर, 3,52,000। यस सर, 3,52,000। अब उसके बाद बताइए सर किसका पेमेंट करेंगे, उसके बाद बताइए सर अपन किसका पेमेंट करते हैं सर, उसके बाद पेमेंट करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। यस सर, अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, देखिए सर हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ये रे क्रेडिटर्स कितने हैं सर, ये 60,000 के हैं, यही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाएंगे। यस सर, क्योंकि देखो डिबेंचर फ्लोटिंग में कवर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका सिक्योर्ड में कवर हो गया, अब बचा कौन सी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स 60,000 के, वही अनसिक्योर्ड माने जाएंगे। क्लियर क्या, यस सर, 60,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट बचेगा सर हमारे पास, माइनस कीजिए 60,000, कितना आता है सर, 2,92,000। क्लियर हुआ क्या, समझ में आई बात। यस सर, 5th पॉइंट। उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे, कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है क्या, नहीं है। उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल का कितना पेमेंट करते हैं सर, जितना हमने लिया है पेड अप वैल्यू के इक्वल, आज सुबह रिवीजन करवाया था। यस मैंने, यस देखिए सर उनकी पेड अप वैल्यू कितनी है सर, प्रेफरेंशियल कैपिटल तो है ही नहीं है, वही ना, तो अपन लिखेंगे अमाउंट फॉर प्रेफरेंशियल कैपिटल 0 रुपये, कितना बचेगा, 2,92,000। फिर किसका पेमेंट करेंगे, अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आप लोगों को सर समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही सर, यस वो ही आनी चाहिए सर। इक्विटी शेयर कैपिटल को सर पेड अप वैल्यू कितनी है सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, मानते हैं 2,40,000 ही पेड अप वैल्यू होगी। यस सर, 2,40,000 का पेमेंट कर देंगे, ये सर 240 का पेमेंट कर दिया। तो अब बताइए सर हमारे पास क्या बचा, 52,000 पॉजिटिव बचे, हमारे पास क्या बच गया सर, सरप्लस। समझ में आया क्या, यस सर। अब सर इक्विटी शेयर की क्या थी बुक वैल्यू सर, जो हमने उतना पेमेंट करा वही थी। प्रेफरेंशियल कैपिटल की थी नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की सर जितना हमने पेमेंट करा उतनी थी। फ्लोटिंग चार्जेस की मतलब डिबेंचर की भी सर उतनी थी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की 3,000 रुपये बुक वैल्यू थी। सिक्योर्ड क्रेडिटर सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर की कितनी थी सर, सर सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन थे पहले तो ये बताइए, सिक्योर्ड क्रेडिटर या सिक्योर्ड लोन कौन था, बैंक ओवरड्राफ्ट था ना सर। अपने इस क्वेश्चन में सिक्योर्ड का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, जो कि सिक्योर्ड था, किससे सिक्योर्ड था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना था सर, 54,000, कितना था सर, 54,000 था ना, देखिए ना सर ये 54,000, यस सर, तो ये 54,000 इसकी बुक वैल्यू हो गई। समझ में आया क्या, बट हमेशा पेमेंट इसको क्या करेंगे, 0 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए सर, आपको समझ में आया क्या, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ, ये 52,000 सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या, देख लिए एक बार सर आईसीआई का भी सॉल्यूशन क्या यही आ रहा है क्या, 52,000 का। ये देखिए सर यही आ रहा है, यही करा इन्होंने भी, बुक वैल्यू लिख दी। क्लियर हुआ क्या सर, समझ में आया क्या, 52,000 क्लियर हुआ, यस सर।
समझ में आया सर? यस। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 की। देखिए सर, ये आपका होमवर्क है सर, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर करा, बस जो नई नई चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिक्योर डिबेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये क्या हो गया सर, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद सर आपको क्या दे रखा है, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड क्रेडिटर। सर ट्रेड क्रेडिटर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख लीजिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? देखते हैं सर अगर अभी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे क्या मानेंगे, अनसिक्योर्ड मानेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आपको बताई दी सर, क्या है वो, असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अदर प्रॉपर्टी ANSP है, करंट असेट ANSP है सर। फिक्टिशियस असेट इग्नोरेबल। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सर, क्या इसका पेमेंट होगा? यस सर, पेमेंट करेंगे ना, मैंने आपको बताया था। यस सर, इनका पेमेंट होगा। और इनकी बुक वैल्यू क्या होगी? इनकी बुक वैल्यू होगी 0। बुक वैल्यू क्या होगी? 0। और पेमेंट करेंगे? यस सर। और पेमेंट कहाँ करेंगे? इनका अनसिक्योर क्रेडिटर के साथ में कर देंगे या फिर उसके बाद में कर देंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। कब पेमेंट करेंगे? अलॉन्ग विथ अनसिक्योर क्रेडिटर। जब हम अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे उसी के साथ हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का भी पेमेंट कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। आगे बता लिए, लैंड एंड बिल्डिंग की आपको क्या दे रखी है? ERV दे रखी है, इसकी ERV दे रखी है, इसकी ERV दे रखी है। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फेयर। क्या ये सर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता क्या? यस सर, अब हो जाएगा क्वेश्चन। आपने हमारे को समझा दिया कि क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में सर एक नया पॉइंट क्या आया था, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का आया था। वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है उसका भी हम पेमेंट करते हैं। और पेमेंट उसका कब करते हैं अपन? अलॉन्ग विथ अनसिक्योर क्रेडिटर या फिर अनसिक्योर लोन के साथ हम उसका पेमेंट कर देते हैं। क्लियर? यस सर। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम्पल हो जाएगा? यस सर। अगर ये एग्जाम्पल आपसे हो जाएगा तो सर आप फटाफट से एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वो भी सर सेम टू सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। होमवर्क सर जरूर करना। देखो वही चीज़ आ गई, सेम क्वेश्चन है सर, वही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सर, डिट्टो क्वेश्चन छाप दिया इन्होंने। और क्या बोला है आपको? वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो सर आपको मैंने आज कितने क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए? 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया और 1 क्वेश्चन मैंने भी करवा दिया। अब सर मैं आपको कुछ एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, एक नए टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं ताकि अपन आज की क्लास में 1-2 और एग्जाम्पल करके इस टॉपिक को ख़त्म ही कर देंगे। क्लियर? यस सर। आइए एक नया टॉपिक सीखते हैं सर क्लास नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट कॉपीज़ में आ जाइए सब अपने अपनी लिस्ट H, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या कहते हैं सर हम इसे? डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर? लिस्ट H कब बनाना है डेफिशिएंसी अकाउंट? व्हेन इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। अगर सर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तभी आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, अदरवाइज आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने की कोई भी नीड नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो सर अब अपन इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। यस सर। इसका फॉर्मेट कैसा होता है लिस्ट H डेफिशिएंसी अकाउंट का? देखिए सर, इसका जो फॉर्मेट होता है डेफिशिएंसी अकाउंट का, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ सर। इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर में जो पहला आप लिखोगे इसके अंदर, वो लिखोगे प्रॉफिट या लॉस फॉर 3 years एगो। 3 साल का जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखोगे। इसके अंदर आप क्या ऐड कर दोगे सर? ऐड कर दोगे जो लॉस हुआ है फॉर ईयर, अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे सर इसमें से। अगर कोई प्रॉफिट हुआ है फॉर ईयर, अगर ईयर के दौरान कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। फिर सर आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? इसमें आप ऐड कर दोगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड
जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बट ध्यान रखना इसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर माइनस करोगे प्लस करोगे, उसके अंदर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का आप डिविडेंड डिक्लेयर ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा एक तरीके से लॉस इन बैलेंस शीट, इन गिवन बैलेंस शीट। जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी उस बैलेंस शीट में जो लॉस होगा वो आपके पास इधर आ जाएगा। फिर इसके अंदर सर आपको क्या ऐड करना है, आपको इसके अंदर ऐड करना है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ असेट को। अगर आपकी असेट की वैल्यू गिर रही है तो उसको ऐड करना है। माइनस करना है अगर आपकी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो, ठीक है। फिर उसके साथ आपको सर प्लस करना है कि अगर आपकी क्या बोलते हैं इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस करेंगे अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो। समझ में आई बात, क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा फाइनल डेफिशिएंसी। आपके पास क्या आ जाएगी सर, एक तरीके से फाइनल डेफिशिएंसी आ जाएगी सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सर आपको मैंने क्या बोला, समझ में आया? यस सर। तो आपको क्या क्या करना है सर, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है 3 ईयर्स का आपको उसके अंदर आपको इस करंट ईयर का लॉस जोड़ना है, माइनस करना है अगर करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाए तो, प्लस करना है जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसके अंदर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का आएगा। तो आपके पास बैलेंस शीट वाले लॉस आ जाएगा कि भाई बैलेंस शीट में कितना लॉस था। फिर उसके अंदर आपको अगर आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है ऐड करना है, बढ़ रही है माइनस करना है। क्यों? क्योंकि लॉस के अंदर आप लॉस को ऐड करोगे, प्रॉफिट को माइनस करोगे, इतना सा ध्यान रखना, तो आपके पास फाइनल डेफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है सर, अगर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 ईयर्स नॉट गिवन, इसको अगर अपन देखते हैं एक बार, बाद में देखेंगे। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई क्या? पहले सर आप ये मुझे बताइए, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आया सर ये फॉर्मेट? यस सर। तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर ताकि अपन को इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। आइए सर क्वेश्चन पर, उतार लिया क्या सर ये फॉर्मेट? सबने उतार लिया था ना सर वो वाला फॉर्मेट? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 14 इस पर आ जाए सर अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड को ऑर्डर मिला है कि वो वाइंड अप कर दे अपना बिजनेस को, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, गुडविल थी, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश, इससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि फिक्टिशियस एसेट है। शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, फ्लोटिंग चार्ज है डिवेंचर पे, इंटरेस्ट पेबल ऑन दीज डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है सर, जो कि इस डिवेंचर के अंदर क्या हो जाएगी, क्लेम में ऐड हो जाएगी। मैंने क्या बताया था सर, आपको ध्यान है, डिवेंचर और लोन जो भी आप लोगे, जो भी आप लायबिलिटी लोगे उसके अंदर इंक्लूड करोगे इंटरेस्ट को अप टू द डेट ऑफ डिस्चार्ज का। क्या ये पॉइंट लिखवाया था मैंने? डिवाइस भी करवाया था, देखिए सर आपकी कॉन्सेप्ट कॉपीज में। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या लिखा हुआ है सर, सिक्योर्ड है बाय द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो सर ये स्टॉक क्या हो गई एक तरीके से आपकी ASP, क्रेडिटर्स है, ठीक है। अमाउंट आपको सबका क्या दे रखा है सर, आपको इन सबका ERV गिवन है। अब पढ़िएगा सर क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा है। क्रेडिटर है 6,000 रुपए के, इंक्लूड करता है 6,000 रुपए में ऑन द अकाउंट ऑफ वेजेस हैं सर, वेजेस है, वेजेस ऑफ 15 men at 100 रुपी पर मंथ फॉर 4 months इमीडिएट बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, 9,000 बीइंग द सैलरी। अब सर एक बात बताऊं, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है? वेजेस होती है सर किसके लिए, गरीब इंसान के लिए, मतलब लोअर लेबर के लिए, और जो सैलरी होती है वो होती है फॉर एम्प्लॉयज के लिए। तो वो लिमिट वाला रूल किस पे अप्लाई होगा, वो लिमिट वाला रूल अप्लाई होगा सर सैलरी पे। क्लियर? 9,000 की सैलरी है, 5 एम्प्लॉय की है, 300 रुपये पर मंथ है फॉर प्रीवियस 6 months के लिए। जो रेंट है फॉर गोडाउन का जो रेंट है लास्ट 6 months का वो कितना है सर, 3,000 है। ये किसके अंदर इंक्लूड है सब कुछ सर, ये सब कुछ क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है। ये सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड है सर, क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ द सैलरी फॉर द एम्प्लॉय 1,000 है। आपका इनकम टैक्स जो डिडक्ट किया गया है, मतलब आपके पास इनकम टैक्स पेबल जो बनता है एक तरीके से जिसे हम कहते हैं TDS पेबल, वो भी आपका सर कितना है,
1000 रुपये, डायरेक्टर फीस भी 500 रुपये है। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको देखना है कि टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं आपके पास। सर ये चार्ट बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इससे छोटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36,000 की टोटल क्रेडिटर थे, जिसमें से 6,000 के मेरे क्या है, वेजेस। अगर ये वेजेस है तो मेरे हिसाब से ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गएंगे। जहाँ तक की चीज़ में किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। उसके बाद 9,000 रुपये और इंक्लूड है। इस 9,000 में 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्लूड है, 300 रुपये पर मंथ। तो वो रूल अप्लाई होगा। रूल क्या था? 4 मंथ सैलरी, 4 मंथ सैलरी और 2,000, विच एवर इज लोअर क्या माना जाता है उसे अपन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानते हैं। यस सर। 4 महीने की सैलरी कितनी होगी? 1,200 रुपये और इंटू 5 1,200 रुपये होगी सर, या नहीं आई बात समझ में? समझ में आई बात? 12 पंजे 60, कितना हो गया? 6,000 और 2,000 पर बंदे की थी ये, तो इंटू 5 10,000, विच एवर इज लोअर। तो सर ये जो 6,000 है वो क्या माना जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और ये जो 3,000 है वो क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या ये नोट लिखवाया था मैंने आपको? यस सर। हाँ, आपने हमारे को ये नोट लिखवाया था, देखिए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपीज में। क्लियर? यस सर। फिर इसके आगे इस 36,000 में और क्या इंक्लूड है? इस 36,000 में इंक्लूड है सर रेंट फॉर गोडाउन लास्ट 6 मंथ्स का कितना? 3,000 रुपये। तो सर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 रुपये। क्या है ये सर? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में माना जाता है। हाँ सर। कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं माना जाता। यस सर। टीडीएस पेबल गवर्नमेंट को देना है सर, गवर्नमेंट का ड्यू है। क्या है सर? गवर्नमेंट ड्यू है कितना, जिससे अपन क्या कहते हैं? टीडीएस पेबल है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है सर? 1,000 रुपये। क्या माना जाएगा सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद डायरेक्टर फीस सर 500 रुपये। 500 रुपये क्या है? 500 रुपये है सर डायरेक्टर फीस के। किसके हैं सर? डायरेक्टर फीस के। मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्टर जो फीस है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पॉइंट ए में इंक्लूड नहीं होगी, पॉइंट ए में इंक्लूड नहीं होगी, बट जो डायरेक्टर फीस होती है वो आपकी क्या मानी जाती है? एक तरीके से आपकी मानी जाती है सर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? यस सर। अब एक बात बताइए सर, ये जो 36,000 था इसमें हमारे को ये 6,000 का बाइफर्केशन दे दिया, ये 9,000 का बाइफर्केशन दे दिया था, 500 रुपये का बाइफर्केशन दे दिया, 3,000 रुपये का बाइफर्केशन दे दिया, और ये 1,000 रुपये का बाइफर्केशन दे दिया। जोड़िए सर फटाफट से, जो मैंने बॉक्स बनाया उनको जोड़िए। 10, 13, 19, 19, 500 माइनस कर दीजिए सर 36,000 में से। ये सर जो बच गए, ये जो बचे हुए 16,500 है, रिमेनिंग 16,500 वो क्या होंगे? वो तो सर पूरे के पूरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही माने जाएंगे। हाँ सर। क्लियर? समझ में आई है नहीं आई यहाँ तक की? ये चार्ट आपको क्लियर हुआ क्या सर? ये 36,000 रुपये वाला। हाँ सर समझ में आ गया। क्या समझ में आया सर? सिंपल सा लॉजिक है, सुनिए मेरी बात को। ये जो 36,000 रुपये हैं टोटल, इन 36,000 के जो टोटल है, इन 36,000 रुपये का जो टोटल है उसके अंदर, इन 36,000 के टोटल के अंदर 6,000, 9,000, 3,000, 500, 1,000 रुपये का अपन को गिवन था क्या? बाइफर्केशन, कि भाई ऐसा ऐसा है, ये चीज़ से ये चीज़ से। लेकिन ये जो बचा हुआ 16,500 है उसके लिए कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये क्या मान लिया जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि ये क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, और क्रेडिटर के बारे में जब तक कुछ नहीं कहा जाए हम उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानते हैं। समझ में आया क्या? क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? यस सर। आइए क्या क्या पूछा है? ये चीज़ अभी सर हम इसको थोड़ी देर बाद डील करेंगे, थोड़ी देर बाद काम आएगी सर ये चीज़ अपने। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट कंपनी वुड हैव टू पे 5,000 रुपये एज ए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फॉर इंजरी विच वॉज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। सर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, पेमेंट करना पड़ेगा सर, पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बनाना है सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब लिस्ट एच, जिसको भी अपन थोड़ी देर बाद डील करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स।
में अपन क्या बना लेंगे सर, अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे। बनाए सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट अपना? यस सर। आइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट बनाते हैं सर अपन इसका। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप इसको चाहे से LDR मार्क कर सकते हो लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसे ही लिख रहा हूँ सर मैं फटाफट से। अब फॉर्मेट पे ज़्यादा मैं जा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने पे जा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ढंग से कर सकें। सबसे पहले क्या आता है सर आपका ANSP आता है। यस सर। ANSP में कौन कौन से हैं सर बताइएगा फटाफट से। ANSP में कौन कौन है? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड में गुडविल है, बिल्डिंग है, P मतलब GBPF DC, GBPF DC है। यस सर, GBPF DC क्या है सर? देखिए फटाफट से, GBPF DC सर। इनका फटाफट से आप क्या लिखेंगे? रिलाइजेबल वैल्यू गुडविल की कितनी है? 1000 रुपये, बिल्डिंग की 3 लाख रुपए, और प्लांट की कितनी है सर? 5,25,000 रुपये। जो फिक्सचर है, फिक्सचर से कितनी है? 10,000 रुपये। डेटर की कितनी है सर? 20,000 रुपये। और कैश की कभी फिक्स होती नहीं है, कैश की कितनी है? 500 है तो वो 500 रुपये ही मानी जाएगी। क्लियर? क्या ये चीज़ समझ में आई? फटाफट सर इसका टोटल कीजिए, फटाफट से टोटल कीजिए सर। कितना टोटल आता है इनका? क्या है? 3 लाख, 5,25,000, 8,25,000 प्लस 30,000 प्लस 1,500 रुपये। कितना आता है सर? 8,56,500। यस सर, 8,56,500 रुपये आ गया। यस सर। उसके बाद क्या लिखते हैं सर अपन? ASP असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जिसके अंदर सर असेट का नाम क्या है? स्टॉक है। उसकी रिलाइजेबल वैल्यू बताइए सर। स्टॉक की रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है सर? 31,000 है। यस सर, 31,000 लिख दिया सर। लोन अमाउंट क्या था सर? किससे सिक्योर्ड था ये सर? ये लोन, ये स्टॉक किससे सिक्योर्ड है? बैंक ओवरड्राफ्ट से। किससे सर? बैंक ओवरड्राफ्ट से। उसको कितना रुपए देना है? 25,000 रुपये, क्योंकि बाकी इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन नहीं है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट को अपन कितना पे कर देंगे? 25,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 रुपये। अब बताइए सर, हमारे पास सरप्लस है अभी भी? यस सर। अगर सरप्लस होगा तो 6,000 रुपये ऐड हो जाएगा। यस सर, सरप्लस है तो 6,000 रुपये हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। कितना बच गया सर ये 6,000 ऐड होने पर? 8,62,500। क्लियर? यस सर। फिर क्या बनाते हैं अपन? एक समरी बना देते हैं फटाफट से। यस सर, फटाफट से ASP की समरी और ANSP की समरी, दोनों का क्या लेते हैं सर? ग्रॉस वैल्यू लेते हैं 31,000 रुपये और इसकी 8,56,500। फटाफट से टोटल कीजिए सर, इसका कितना टोटल आता है? 88,7500। लॉजिक क्लियर? क्या ये असेट वाला चीज़ समझ में आई क्या आपको सर? समझ में आई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर असेट वाला? यस सर। अब किसका पेमेंट करेंगे सर अपन? लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। यस सर। लाइबिलिटीज़ के पेमेंट में बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज़, ठीक है। यस सर। सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं सर अपन? सिक्योर्ड को, सिक्योर्ड लोन को। जीरो पेमेंट करेंगे हमेशा। सिक्योर्ड लोन की क्या थी सर बुक वैल्यू? कौन था सिक्योर्ड? बैंक ओवरड्राफ्ट था। यस सर। हैंड टू हैंड बुक वैल्यू भी लिखते चलते हैं सर। यस सर, बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक ओवरड्राफ्ट की बुक वैल्यू कितनी है? 25,000। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या सर? ये बोलते चलिए फटाफट से आप। यस। कितना बचेगा अभी भी हमारे पास पैसा? 8,62,500। क्या माइनस करेंगे सर उसमें से? सिक्योर्ड लोन। फिर उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर? किसको पेमेंट करते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। यस सर। किसको पेमेंट करते हैं अपन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। अब देखिए सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के आए अपने पास, देखिएगा सर। देखिए सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के आए? देखिए, ये अपन ने 4 बनाया था। 6,000 रुपये की ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, 3,000 रुपये की ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है और 1,000 रुपये की ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। तो फटाफट से जोड़िए सर, 6,000, 3,000, 9,000 और एक 10,000। इसके अलावा कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको दिख रहे हैं क्या सर? नो। तो अपने पास कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ गए सर? 10,000 के आ गए। यस सर। तो अपन कितने का पेमेंट कर देंगे? 10,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। हमारे पास बच जाएगा 852,500 और यही इनकी क्या बोलने जाएगी? बुक वैल्यू। सी सर। उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं? फ्लोटिंग चार्जेस का। फ्लोटिंग चार्ज जिन पे क्रिएट हुआ है उनका पेमेंट करेंगे। यस सर। फ्लोटिंग चार्ज किस पे क्रिएट हुआ है? डिबेंचर्स पे क्रिएट हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था? डिबेंचर्स
पे प्लस उनका जो इंटरेस्ट है, तो वो टोटल कितना है सर? 1,64,000 का। क्लियर क्या? यस सर, 1,64,000। क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रही क्या चीज़? यस सर। कितने का पेमेंट कर देंगे? 1,64,000 का, 1,64,000 का। अब बताइए सर आपके पास कितना पैसा बचता है? 852,500 माइनस 1,64,000 डेट इक्वल्स टू 6,88,500। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बताइए सर अपने पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के बच गए हैं? देखिए सर 16,500 के तो ये, और सर 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 सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, माय मिस्टेक, मेरे को देखने में गलती हो गई। 6,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं सर हमारे, ना कि 3,000 के। कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13,000। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, मैंने देखने में गलती कर दी, कोई ना, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझ लीजिए सर एक बार। देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6,000 के ये रहे, 6,000 के ये रहे 12,000, और 1,000 के ये रहे 13,000। 13,000 का पेमेंट कर दिया, यस सर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के हैं? 16,500 के ये रहे, 16,500 ये रहे, और 500 ये रहे, टोटल कितना हो गया? 17,000। 17,000 में 3 जोड़ देंगे 20,000, 20,000 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर? 23,000। कितने का पेमेंट करेंगे सर? 23,000 का पेमेंट करेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 23,000, 23,000 का पेमेंट कर देंगे। फटाफट से 23,000 माइनस कर दीजिए सर, कितना आता है? 6,65,500। लॉजिक क्लियर? यहाँ पे 23,000 अपन यहाँ लिख देंगे। क्लियर क्या? उसके बाद बताइए सर किसका पेमेंट करते हैं? सर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद हम पेमेंट किसका करते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। यस सर। किसका पेमेंट करते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। क्या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी क्या सर? उसकी बुक वैल्यू तो 0 ही मानी जाएगी। यस सर, थी ना सर। देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी लास्ट में लिखी हुई थी। हाँ सर, 5,000 रुपये का कंपनसेशन पे करते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 5,000 यहाँ पे कर देंगे। अब बताइए हमारे पास कितना बचेगा? 6,65,500। क्लियर क्या? क्लियर क्या? यस सर। अब उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर? शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे। शेयर कैपिटल का पेमेंट करते हैं, या फिर किसका पेमेंट करेंगे सर? यस सर। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे किसका? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ भी नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में। यस सर। प्रेफरेंशियल कैपिटल के बाद किसका पेमेंट करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल की सर पेड अप वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू को इक्वली पे करते हैं। यस सर। पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है सर? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का पेमेंट कर देंगे। यस सर, 10 लाख का पेमेंट कर देंगे। फटाफट से 10 लाख का पेमेंट कर दीजिए। तो 10 लाख का जब अपन पेमेंट करेंगे तो क्या सर हमारे पास नेगेटिव में आएगी डेफिशिएंसी? यस सर। ये 10 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। माइनस 10 लाख कर दीजिए सर, कितना आता है अपने पास? 3,34,500। क्या सर एक बार देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? देखिए सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अपन ने यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 49,500 आएगा। फिर इसमें से 164,000 माइनस करेंगे तो अपने पास 685,500 आएगा। यस सर। 685,500 में से जब अपन 23,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 662,500 आएगा। उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 657 आएगा। और 657 में से जब अपन 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 342। कितना आएगा सर? 342,500। क्या सर अब समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर? आंसर क्लियर? मेरे हिसाब से सर अब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और ये थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे को अमाउंट भी निकालना था। क्लियर? यस। अब अपन को सर इसमें जो मेन इंटेंशन है इस क्वेश्चन को करवाने का वो है लिस्ट एच, कि सर हमारे को लिस्ट एच अकाउंट बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 ईयर्स अगो। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 ईयर अगो अपन को गिवन है क्या? देखिए सर क्वेश्चन में। यस सर, क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 ईयर्स अगो कितना है अपने पास? देखिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस 3 ईयर्स अगो ये रहा सर। कितना है सर प्रॉफिट एंड लॉस 3 ईयर्स अगो का डेबिट बैलेंस? 777,925। 777,925। देखिए सर 777,925 मैं यहाँ लिख देता हूँ 777,925। क्लियर?
यस सर। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, इसमें जो करंट ईयर का लॉस है उसको ऐड कर देंगे, लॉस फॉर करंट ईयर। और देखिए सर लॉस है या प्रॉफिट है करंट ईयर का, देखिए सर लॉस है या प्रॉफिट है। अपन बना कब का रहे हैं, अपन सर बना रहे हैं 31 मार्च 2002 का, ठीक है। तो अपने पास करंट ईयर का लॉस कितना है सर, करंट ईयर का लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, देखिए ये करंट ईयर चल रहा है अपना। यस सर, करंट ईयर में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब अपन लॉस फॉर ईयर निकालें। यस सर। अभी एक बात बताना सर, अपन को बैलेंस शीट में कितना लॉस गिवन है, 1,38,500 का। यस सर, गिवन है ना बैलेंस शीट में 1,38,500। सर बैलेंस शीट में ये जो लॉस है वो क्यूमुलेटिव फिगर होगा। यस सर, बहुत सारे ईयर्स का लॉस मिला जुल के कितना आया होगा, 1,38,500, ठीक है। और 3 साल पहले का प्रॉफिट हमारे को, 3 साल जो पहले का जो लॉस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस कितना गिवन है, 77,925। अब मेरी बात सुनना सर, तो लॉस फॉर करंट ईयर कितना होगा, लॉस फॉर सर करंट ईयर होगा 1,38,500 पूरा सालों का लॉस मिला के, माइनस इसमें से अगर मैं पिछले 3 साल का लॉस माइनस कर दूँ तो मेरे पास करंट ईयर का लॉस आ जाएगा। यस सर, समझ में आया क्या, 138,500 माइनस 77,925 कितना आया सर, 65,755। लॉजिक क्लियर हुआ क्या। यस सर। कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है क्या, देखिए सर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है क्या, कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल की कोई परसेंटेज दे रखी हो तो कोई डिविडेंड है क्या, नो सर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है, अगर नहीं लिखा होता और मान लो परसेंटेज गिवन होती तो अपन डिविडेंड देते ही देते। यस सर। कोई प्रॉफिट है क्या करंट ईयर का, सर लॉस आ रहा है ना, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ये लॉस आ जाएगा, लॉस इन बैलेंस शीट। देख लीजिए क्या सर, अपने पास इतना ही लॉस आता है क्या, हाँ सर इतना ही लॉस आ रहा है बैलेंस शीट के इक्वल वाला। इसमें क्या करते हैं सर, हम क्या प्लस करते हैं, जो भी डिक्रीज होगी इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू में जो भी डिक्रीज होगा। असेट कौन कौन सी थी हमारे पास सर, एक तो गुडविल थी और क्या क्या असेट थी सर, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, जीबीपी, एक तो थी सर हमारे पास गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, कैश, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, कैश और फिक्चर्स, और उसके साथ एक स्टॉक, यही था। क्या है सर इनकी वैल्यू में कोई गिरावट हुई है क्या, देखिए सर गुडविल कितने पे रिकॉर्ड थी, गुडविल रिकॉर्ड थी 1 लाख पर, जबकि उसकी वैल्यू कितनी आई 1,000। कितने हज़ार रुपये का लॉस हुआ, 99,000 का लॉस हुआ। यस सर, गुडविल पे कितने का लॉस हुआ, 99,000 का। समझ में आया क्या। यस सर। आगे सर बी फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग देखिए सर, बिल्डिंग अपने पास कितने पे लिस्टेड थी, बिल्डिंग 3.5 लाख पर, 3.5 लाख पे थी बिल्डिंग, और वैल्यू कितने पे आई 3 लाख पे, मतलब 50,000 का यहाँ लॉस हो गया नहीं हो गया 50,000 का लॉस। यस सर, बिल्डिंग पे 50,000 का लॉस हो गया। अब क्या आता है सर, प्लांट, क्या आता है अगला सर, प्लांट आता है। प्लांट कितने का था सर, 550 का था, और अपन ने उसको वैल्यू कितने पे करा सर, 525 पे करा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 25,000 का लॉस हो गया। यस सर, प्लांट 25,000 का लॉस हो गया, प्लांट पे 25,000 का लॉस हो गया। फिर क्या आता है सर, डेटर आता है। यस सर, देखिए डेटर पे क्या लिखा हुआ है सर, डेटर 25,000 के थे अपने पास, कितने में वैल्यू किया गया 20,000 रुपये। तो एक तरीके से सर क्या हो गया, 5,000 रुपये की क्या हो गई हमारी लॉस हो गया, 5,000 रुपये का। यस सर। फिर क्या आता है, कैश, कैश में तो सर कुछ होगा ही नहीं, नो सर। फिर क्या आता है, फिक्सचर्स, एफ फॉर फिक्सचर्स। यस सर, फिक्सचर्स कितने के थे, 23,000 के थे, कितने पे वैल्यू किया गया 10,000 रुपये, 13,000 का लॉस हो गया नहीं हो गया सर 13,000 का लॉस। तो लॉस तो अपन ऐड कर ही रहे थे। यस सर, 13,000 का लॉस भी ऐड कर देंगे। समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है। यस सर। स्टॉक की बात करें, स्टॉक को कितने पे वैल्यू किया था सर हमने, हमारी 38, कितने पे वैल्यू किया 31, 7,000 का यहाँ लॉस हो गया। यस सर, ये 7,000 का लॉस हो गया। फटाफट से सर इस लॉस का टोटल कीजिए और इधर डालिए, 99 + 50 + 25 + 5 + 13 + 7, 1,99,000 आ रहा है।
यस सर, 1,99,000 अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए अब कितना आता है सर हमारे पास, 199,000 प्लस 138,500 कितना आया सर, 3,37,500। उसमें अपन ऐड क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हो रहा था क्या, हाँ सर हो रहा था ना, देखो वर्क्समैन कंपनसेशन WCR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। यस सर, हमारे को वर्क्समैन कंपनसेशन देना पड़ रहा था 5,000 रुपये का। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, मतलब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, जो कि अब हमारे को पे करनी होगी। तो पे करनी होगी तो एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। यस सर बढ़ गई। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। देख लीजिए सर, क्या आपके पास वही डेफिशिएंसी आ रही है जो हमारे ऊपर आ रही थी, टोटल डेफिशिएंसी। समझ में आया क्या, क्या सर ये डेफिशिएंसी अकाउंट क्लियर हुआ क्या आपको लिस्ट एच का। यस सर, लॉस फॉर करंट ईयर क्लियर हुआ क्या। लॉस फॉर करंट ईयर कैसे निकाला हमने, बैलेंस शीट में जो लॉस था वो क्यूमुलेटिव था, उसमें से मैंने 3 साल का, पिछले 3 साल का लॉस माइनस कर दिया तो करंट ईयर का लॉस आ गया। क्लियर। यस सर, समझ में आया क्या। यस सर। तो सर अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ क्या, देख लीजिए क्या सर यही क्वेश्चन आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है क्या। यस सर, देखो 342,500, ये देखिए सर लिस्ट एच अकाउंट, वही इन्होंने ये करा और इन्होंने फिर क्या कर दिया सर, ये देखो वही 5,000, 10,000, 5,000 और ये कितना आ गया सर इनके पास 3,82,500 फाइनल फिगर। समझ में आया था क्या, क्लियर हुआ। यस सर। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 15, या तो सर इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं या फिर इसको अपन अभी कर लेते हैं सर, बताइए सर क्या कहना है। सर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, आज के लिए सर आप इतना ही कीजिए। इसको हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इम्पॉर्टेंट है, LDR है, इस कारण से उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर आज के लिए आपका क्या होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 5 प्लस जो आज मैंने 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ करवाए उनका रिवीजन और क्लास नंबर 1 के कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं। इतना पढ़ लीजिएगा सर आपको लिक्विडेशन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। कल हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और जो लिस्ट एच है उसको ख़त्म कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको क्लास नंबर 1 में भी बताया था कि कल हम इस टॉपिक को और इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, फिर हम परसों इस टॉपिक पे चालू होंगे, फिर ये और फिर ये। क्लियर। यस सर। तो सर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।